ओके बेटे, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। थर्ड चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसमें कुछ टर्मोलॉजी है, तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 3.1 वो बेसिक है, पहले उस पर डिस्कस करेंगे, देन हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो आप देखिए एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है कि एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, इसमें क्या रहा है, एंगल है क्या, कहते हैं कोई गिवन रे वो गिवन रेट एक रहा कि किसी इनिशियल पॉइंट के अराउंड अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो मेजर ऑफ रोटेशन को एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये इनिशियल कोई रे है, ये इनिशियल पॉइंट ओ है। अब इसके अराउंड क्या कर रहा है, ये जो मान सपोज करते हैं कि इनिशियल रे है वो है। अब ये जो इनिशियल पॉइंट ओ है उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने के बाद सपोज करो ये जो इनिशियल रे है इस फॉर्म आ गया, इसे बोलते टर्मिनल रे। मान लो वो भी इस फॉर्म आ गया, वो जो है रोटेट करके इस तरह से क्या आ गया आपके ये टर्मिनल रे आ गया, यानी यहाँ पे स्टॉप हो गया रे। अब जो रोटेट ये जो रोटेट किया, आप रोटेट करने पे अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये, इसी क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। जो इनिशियल पॉइंट इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जो इनिशियल रे है इसे बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो टर्मिनल रे है वो भी इसे बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। ओके, तो आगे डिस्कस करेंगे इस पर। ओके, तो आगे क्या कर रहे हैं, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल रे क्या बोलते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल रे इनिशियल साइड है वो है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल साइड बोलते हैं। जो फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, अब वो रोटेट करके ओ बी की पोजीशन में आ गया। किस पोजीशन में, ओ बी की पोजीशन, इस पोजीशन में आ गया। तो देन इस रे क्या बोलते हैं, ये कहते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर द रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। ओके ओके, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहा था, पॉइंट ओ क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ओके, तो भाई जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बताया था, इफ ए रे ओ ए रोटेट्स अबाउट द इनिशियल पॉइंट ओ आफ्टर रोटेशन it take the position OB, then we say that the angle AOB has been generated। यानी हम कहेंगे एंगल AOB जनरेट हो गया। यानी आपका OA क्या है, इनिशियल रे है, अब रोटेट हो रहा है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब रोटेट होने के बाद आप किस पोजीशन में आ गए, OB की पोजीशन में आ गया। ओके, ये टर्मिनल पोजीशन हो गया है ना, जिसे बोलते हैं इनिशियल रे, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। जो जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है उस पॉइंट क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ओके, अब इसमें आता है पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव एंगल होता है इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। एंड एंगल पॉजिटिव तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या एंटी क्लॉकवाइज हो। कैसे हो, इस तरह से रोटेट हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। नेगेटिव एंगल क्या होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, देखो इसलिए क्या है, पॉजिटिव एंगल है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वो इनिशियल रे है, अब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब फाइनल पोजीशन आ गया क्या, ओ बी है ना। तो क्लॉकवाइज जैसे रोटेट हो रहा है तो जो एंगल फॉर्म हुआ इस क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा। ओके, यानी बस ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसे मूवमेंट होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज।
इस तरह क्लॉकवाइज इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरह से होता है ना। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसमें एंगल जो फॉर्म होगा वो निगेटिव एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन को बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल, परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, है ना। इनिशियल से, जैसे मान लो इनिशियल है, इनिशियल से हम जब टर्मिनल साइड में रोटेट करते हैं, इनिशियल पोजीशन से जब टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यानी ये वाली क्या, ये जो ये क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसी अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल। क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल। ओके, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है उसका यूनिट हम दो यूनिट पढ़ेंगे, एक है डिग्री मेजर, दूसरा होता है रेडियन मेजर। हम लोग के सिलेबस में डिग्री मेजर, दूसरा रेडियन मेजर। ओके, तो डिग्री मेजर को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल। क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और रेडियन मेजर क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब आते हैं डिग्री मेजर। ओके, डिग्री मेजर देखो क्या होता है, इफ ये रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड रोटेट हुए, अगर रोटेशन क्या हो, इज 1/368 ऑफ ए रिवोल्यूशन। एक पूरा रिवोल्यूशन का अगर 1/368 अगर रोटेशन हुआ है, देन उसे बोलेंगे, उस रोटेशन क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या, एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटेन एज 1 लिख के ऊपर में 0 देंगे छोटा सा, है ना, इसे बोलते हैं 1 डिग्री। यानी क्या कहना चाह रहा है कि कोई अगर ऐसा रोटेशन है जो एक रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन कितना हो, 1/368 ऑफ 1 रिवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। जब रोटेशन कितना हो, 1 रिवोल्यूशन का कितना हो, 1/368 रोटेशन हो, उस रोटेशन क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री बोलेंगे। ओके, कहते ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। डिग्री जैसे ना, जैसे रुपया को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो रुपया को 100 पैसे में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया गया। या जैसे टाइम की बात कर रहे हैं, आवर को हम क्या 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, फिर मिनट को क्या करते हैं, 1 मिनट को हम लोग क्या 60 सेकेंड में डिवाइड करते हैं। उसी तरह एंगल में कि ए डिग्री इज डिवाइडेड, डिग्री को हम डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, कि 1 डिग्री को हम क्या करेंगे 60 मिनट में डिवाइड कर देंगे, फिर 1 मिनट को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना, 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड के लिए डबल लाइन देंगे, यानी कि सेकेंड के लिए, और अगर मिनट है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 60 मिनट लिखना है तो ऊपर में 1 डैश दे देंगे, अगर सेकेंड है तो डबल दे देंगे। ठीक है, ये कर क्या बोल रहे हैं, ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, और ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। यानी ये कहना 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट, ये जो मिनट को इंडिकेट कर रहा है ना, 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड के। यानी 1 मिनट को 60 सेकेंड में डिवाइड किया गया है। जब भी आपको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, या डिग्री को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे होता है ना, रुपया को पैसे में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से यहाँ है कि डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को
अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर कभी कभी उल्टा करना पड़ता है ना, जैसे सपोज पैसा दिया रहेगा, पैसा का तो रुपया में कन्वर्ट करो, क्योंकि 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करो तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड कर देंगे रुपीज़ हो गया, यानी कितना आ गया तो 1/2 रुपीज़, कितना हो गया 1/2 रुपीज़ हो गया। अगर 50 पैसा किसके बराबर, हाफ रुपीज़ के बराबर है। तो जब भी आपको पैसे को रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, उस तरह यहाँ भी है। अगर सपोज करो डिग्री को आपको मिनट दिया रहेगा, मिनट को कहेगा डिग्री में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको 2 मिनट दिया हुआ, कहते हैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर दें 60 से, तो क्या हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। उस तरह से सेकेंड को कहेगा मिनट में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे वो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या करें 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करना तो फिर 60 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया। ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह ध्यान रखना कि जब आपको डिग्री को कन्वर्ट करना मिनट में या सेकेंड में तो आपको डिवाइड करना होगा 60 से। अब इसका कन्वर्स, अगर मिनट को या सेकेंड को कन्वर्ट करना है, मान लो मिनट को कन्वर्ट करना डिग्री में तो 60 से डिवाइड करेंगे, या सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये तो हो गया आपको क्या डिग्री मेजर। आते हैं रेडियन मेजर। देखो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे रहेगा 60, जैसे मान सपोज को दिया रहेगा इस तरह से 0.3 आपको डिग्री है, कहता 0.3 डिग्री को कन्वर्ट करिए इसमें फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने, डिग्री को मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो क्या हो गया आपको मिनट में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना है 6 × 3 18, 0.0 तो 18 हो जाएगा, 18 मिनट। यानी 0.3 डिग्री किसके बराबर है 18 मिनट के बराबर है। बेटा ये मिनट और सेकेंड आपको टाइम वाला नहीं है, ये एंगल का है। ओके, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा डिग्री या सेकेंड में मिनट तो उसको आपको कन्वर्ट कर दो। डिग्री अगर फ्रैक्शन में है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मिनट फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना तो उसे कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे रहेगा आपको इस तरह से कि 0.7 मिनट दिया है, 0.7 मिनट है। तो अब इसे हम चाहेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करना। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा मिनट तो आप इसे सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 0.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करो 7 × 6 कितना 42, ये आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 सेकेंड। यानी 0.7 मिनट किसके बराबर है 42 सेकेंड के इक्वल है। ओके, इस तरह से डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसका कन्वर्स, ये तो हमने क्या कन्वर्ट किया इसमें। अब उल्टा कर रहे हैं। अगर आपको दिया रहेगा इस तरह से, ये दिया रहेगा 42 सेकेंड दिया रहेगा, 42 से कहते 42 सेकेंड को कन्वर्ट करिए आप मिनट में। तो मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे पहले 60 से मल्टीप्लाई करते, अब उल्टा करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 42 में 60 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड करो, कर दिया। अब देखो क्या कैंसिल होगा, कैंसिल करो 2 से 21 आएगा। आइए 2 से करिए कितना आएगा 30, फिर 3 से कैंसिल होगा 7 आएगा, फिर 3 से 10 आ गया, तो कितना आ गया 7/10 मिनट। तो 7 में 10 से डिवाइड करो कितना 0.7 मिनट हो गया। तो क्या हो गया
42 सेकेंड किसके बराबर है, 0.7 मिनट के बराबर है। यहाँ देखो मैंने क्या किया था, 0.7 मिनट था तो उसको क्या किया था, सेकेंड में कन्वर्ट किया था, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसको रिवर्स किया, तो 42 सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना मिनट में तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह फिर वही आ जाएगा। ओके, तो दोनों तरफ से याद रखिए, इस तरह से रहेगा आपको, जैसे रहेगा कि 0.7 आपको मिनट है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट तो आप रिवर्स कर रहे हो, है ना, यानी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना 60 से डिवाइड करना होगा, यानी 0.7 में 60 से डिवाइड करो तो क्या होगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटा दोगे, नीचे ले आओ, तो 7/600 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस तरह से अगर आप मिनट को कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री में तो आपको 60 से क्या करना, डिवाइड करना होगा। सेम उसी तरह से रुपया पैसा वाला, रुपया को कन्वर्ट करने के पैसे में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका उल्टा क्या करते हैं, जब पैसे को रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 50 पैसे है, इसे रुपया में कन्वर्ट करो तो क्या 100 से क्या करें, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 5/10 यानी 0.5 रुपीज़ हो जाएगा, 0.5 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट आते हैं रेडियन। रेडियन मीटर क्या होता है, रेडियन मीटर होता है इफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सर्कुलर सिस्टम है, ये कह रहा है कि एक एंगल है, subtended at the center of the circle, subtended an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle, then the angle is said to have a measure of 1 रेडियन, रिटन एज 1 के ऊपर में हम c दे देते हैं, डिग्री में 1 के ऊपर में क्या लेते हैं, 0 दे देते हैं, छोटा सा डिग्री बोलते हैं। रेडियन में क्या करते हैं, 1 के ऊपर में c दे देंगे, 1 के ऊपर c है जिसका मतलब क्या है, ये रेडियन है, अगर 2 के ऊपर c है तो 2 रेडियन है। ओके, तो इसमें क्या कर कहता, अब कोई सर्कल है, देखो सर्कल है, अब कर इसका रेडियस सपोज करो कितना r है, सेंटर O है, O है। अब कह रहा है कोई आर्क है, जैसे ए बी आर्क है, ए बी क्या है, आर्क है, कहते ए बी एक आर्क है जिसका लेंथ इसके इक्वल है, रेडियस के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ लेंथ वही होगा जो रेडियस है, ये कह रहा है। तो कहता है ये जो आर्क ए बी है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, देखो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो जो एंगल बनाएगा कहता है जो एंगल बन रहा है कहता है वह एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा, ये कह रहा है, यही डिफिनेशन इसका है। कहता है कोई आर्क है जिसका रेडियस जिसका लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो कहता है वह आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। ऐसा तभी होगा जब आर्क का लेंथ, यानी ये जो आर्क है ए बी, इसका लेंथ कितना होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो कहता है सेंटर पे जो ये आर्क एंगल बनाएगा कितना एंगल बनाएगा, 1 रेडियन के बराबर होगा, वही यहाँ कह रहा है। एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle, and arc का लेंथ कितना है, रेडियस के बराबर है, ठीक है। देन कहता है उस एंगल क्या बोलेंगे, जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है उस एंगल को क्या बोलेंगे, इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन, कहेंगे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वह 1 रेडियन के बराबर है। ओके, अब देखो नीचे, अब कंसिडर ए सर्कल ऑफ रेडियस r with center O cut off an arc AB from the circle such that arc AB का लेंथ कितना, रेडियस r के बराबर है। देन द मेजर ऑफ एंगल AOB, जो एंगल बन रहा है AOB, ये जो एंगल बन रहा है कहते हैं ये किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ओके, अब देखो यानी आर्क का लेंथ जब
आर्क का जो आर्क है ए बी का लेंथ रेडियस के बराबर होना चाहिए, तभी एंगल जो बनेगा सेंटर पे 1 रेडियन के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ रेडियस मान लो आर है और आर का लेंथ कितना है सर्कल का, एल है, और थीटा क्या है, एंगल है इन रेडियन में, कहता है सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल, यानी ये कह रहा ना, देखो ये आर्क है ए बी, इसका लेंथ कितना एल है, लेंथ एल है, और थीटा क्या एंगल है, यानी ए आर्क जो है ए बी सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, ए ओ बी एंगल बना रहा है, ए आर्क ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है सपोज थीटा बना रहा है एंगल। अब थीटा क्या है, रेडियन में है और रेडियस आर है, तो देन कहता है थीटा एल और आर में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा ये थीटा इक्वल टू होगा एल डिवाइड बाई आर, थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल डिवाइड बाई आर रेडियन। ओके, तो जब भी हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो जो एंगल आएगा थीटा की वैल्यू आएगा वो रेडियन में आएगा, किस में आएगा, रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा ये। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर एल की वैल्यू हम आर ले लें, देखो यहाँ पे एल, अगर एल इक्वल टू हम एल इक्वल टू क्या लें, आर ले लें, तो यहाँ पे आर पुट करो तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आर डिवाइड बाई आर है ना, यहाँ एल अगर आर के इक्वल है, आर का लेंथ, तो आर कैंसिल होगा, कितना आ गया, 1 रेडियन हो जाएगा, वही था ना। अगर आर का लेंथ रेडियस के बराबर है तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ओके, तो अब ये जनरल फार्मूला बन गया। अगर मान लो आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर नहीं है, कुछ और है, तो देन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, एल डिवाइड बाई आर रेडियन। तो ये 3 चीज़ है, थीटा एल और आर, इस 3 में से कोई भी 2 चीज़ दिया रहेगा तो थर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एल और आर दिया हुआ तो एल में आर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगा, वो रेडियन में आएगा, किस में आएगा, हमेशा याद, रेडियन में आएगा। ओके, और अगर सपोज करो आपको थीटा और आर दिया, एल निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एल इक्वल टू कितना होगा, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा रेडियन में होना चाहिए, है ना। तो थीटा और आर की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, आर का लेंथ आ जाएगा। इसे एग्जांपल कुछ ले लो, जैसे दिया हुआ है कि आर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और एल कितना 10 सेंटीमीटर आर का लेंथ, ठीक है। तो कहते थीटा निकालिए, ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल डिवाइड बाई आर, एल की वैल्यू पुट करो और आर की वैल्यू 10/2 कितना 5, यानी 2 रेडियन होगा, जो वैल्यू आएगा वो रेडियन में आएगा। तो थीटा वैल्यू क्या होगा, 2 रेडियन आ गया, यानी किसी सर्कल का रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है और आर्क का लेंथ अगर 10 है, तो वह आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 रेडियन के बराबर एंगल बनाएगा। ओके, अब कहते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन है। अब देखो अच्छे, जैसे एक सर्कल बना है, ये सर्कल है आपका, और सपोज करो यहाँ पे ए यहाँ बी है, यानी आप आर का लेंथ कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आर का लेंथ, है ना। सर आर का लेंथ सपोज करो एल है, क्या है, एल है। तो देखो ये क्या है, सेंटर है। अब सेंटर है, सेंटर हो के एक कॉर्ड पास कर रहा है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर हो के पास करे उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, यानी कि ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अगर ए बी डायमीटर है तो आधा पोर्शन सर्कल किधर है, आधे पोर्शन सर्कल के नीचे है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं इसे, सेमी सर्कल बोलते हैं। तो जानते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, सर्कल पूरे सर्कल का, तो आधा कितना होगा, सेमी सर्कल मतलब हाफ हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ कितना हो, टोटल लेंथ आपका कितना है 2πr, कितना है 2πr, बट आधे कितना होगा, यहाँ से अगर हाफ करेंगे तो कितना, आधा हो जाएगा, तो 2 कैंसिल πr हो जाएगा, क्या होगा πr। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है πr। तो अगर मान लो एल क्या है, सेमी सर्कल है, यानी आर का लेंथ मान लो क्या है, ये सेमी सर्कल है, तो एल इक्वल टू कितना होगा πr, क्या होगा πr। वही देखो यहाँ लिखा, ओ ए ओ बी क्या रेडियस है, यानी कि ए बी क्या हो गया आपको डायमीटर हो गया, वो सेंटर है सर्कल का। सिंस ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है ए बी, ओके। और आर्क ए बी मतलब कौन सा हो गया, देखो आर्क ए बी जो है आपको ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो गया, इसे बोलते आर्क ए बी। तो आर्क ए बी क्या है,
आपको सेमी सर्कल है तो सर्कल से सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पाई आर, तो आर का लेंथ कितना एल है, तो एल इक्वल हो गया पाई आर। ओके, अब देखो, अब ये जो आर्क है, ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, ये ना बना रहा है एंगल का नाम है ए ओ बी, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होता है, यानी कि जो थीटा मान लो थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एल डिवाइड बाई आर, तो थीटा इक्वल टू हो गया इतना, ये थीटा है एंगल एल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो गया एल डिवाइड बाई आर, यानी थीटा इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, यही ना फार्मूला है, देखो ऊपर जो पड़ा है। ये ना, तो थीटा इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, जितना एंगल बनाता है ना वो एंगल, यानी ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो गया कितना एल डिवाइड बाई आर। ओके, वही यहाँ पे, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर रेडियन, जब भी आगे फार्मूला यूज करें तो रेडियन में आएगा, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एल कितना है पाई आर है, सेमी सर्कल का लेंथ है पाई आर, आर है रेडियस से, आर आर कैंसिल हो गया, तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो गया पाई रेडियन, कितना हो गया पाई रेडियन। अब देखो बेटे एक्चुअल में ए ओ बी है क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, देखो यहाँ पे ए ओ बी यहाँ पे क्या क्या है, देखो तो स्ट्रेट लाइन है ना, ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ए एंगल क्या होगा स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो देखो एंगल ए ओ बी हो गया 180 डिग्री। अब देखो तो एंगल ए ओ बी कहता है पाई रेडियन के बराबर है, बट एंगल ए ओ बी क्या है, अगर डिग्री में लिखें तो एंगल ए ओ बी 180 डिग्री बराबर है, कितने बराबर है 180 डिग्री बराबर, तो इसका मतलब क्या करें, देखो एंगल ए ओ बी है पाई रेडियन और एंगल ए ओ बी क्या है 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया 180, देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगा, इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्या होगा पाई रेडियन किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, ये रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री में, है ना, तो इसे याद रखनी है कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। अगर दोनों साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 180 इंटू 2 कितना 360 डिग्री। ओके, उस तरह से हम 2 से डिवाइड कर दें तब क्या होगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना पाई बाई 2 रेडियन, इधर 180 में 2 से डिवाइड करोगे 180 डिग्री में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, उस तरह से 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल हो गया 180 में 3 से डिवाइड करो 60 डिग्री आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री। उस तरह से फिर दोनों साइड क्या करें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, इधर भी 4 से डिवाइड करो, इधर भी 4 से डिवाइड करो, जब 4 से डिवाइड करोगे ये पाई बाई 4 रेडियन हो गया, और इधर 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 180 में 4 से डिवाइड करोगे 45 डिग्री। फिर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो पाई बाई 6 अगर 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 30 आ जाएगा, 30 डिग्री हो गया। इस तरह से इसे याद रखना, डायरेक्ट याद रखना। जनरली आप 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा, डिग्री में पढ़ा है ना सब कुछ, है ना, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे रेडियन में, साइन कहेंगे साइन पाई बाई 3 इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं साइन पाई बाई 3 किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है, पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 रेडियन है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2, इसमें साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितना आएगा √3/2 आएगा। ये समझो पाई बाई 3 है क्या 60 डिग्री के इक्वल है ना, तो जो साइन 60 डिग्री होता है वही साइन पाई बाई 3 होगा। तो याद रखिए, यानी अगर पाई बाई 4 लिखा हुआ पाई बाई 4 रेडियन, इससे 45 डिग्री है, अगर पाई बाई 6 रेडियन है तो इसका मतलब कितना है 30 डिग्री है, डायरेक्ट याद रखना है। मेन ये है, अगर सब कुछ भूल गए तो ये याद होना चाहिए, तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो पाई बाई 2 रेडियन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन कितना हो जाएगा पाई बाई 4 आपको हो जाएगा 45 डिग्री, पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, पाई बाई 6 रेडियन कितना हो जाएगा
30 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, अब जो एक आप याद रखिए बस, लास्ट कंसेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का 3.1 का। अब जैसे आपको कोई चीज़ डिग्री मेजर दिया रहेगा, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, रेडियन मेजर इक्वल टू हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, यानी इसी की हेल्प से हमने किया कन्वर्ट। इसी के अगर आपको जैसे पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है ना, पाई रेडियन की इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिग्री देखो कैसे आ रहा है, 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। अगर कहेंगे तो अब आपको डिग्री मेजर दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, कहते 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, देखो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो क्या करेंगे, पाई डिवाइड बाय 180 हो जाएगा, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, इंटू 60, तब डिवाइड कर दो तो कितना है 3, तब पाई बाय 3 रेडियन हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या करना, आप जो पाई को ऊपर लिखना है और 180 को नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो डिग्री मेजर दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से सिम्प्लीफाई करने पे जो भी आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। तो वही रेडियन मेजर अगर फाइंड आउट करनी है, डिग्री दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पाई को ऊपर लिख दो और 180 नीचे लिख दो, चूँकि पाई क्या है आपको रेडियन में है और 180 क्या है डिग्री में है, तो रेडियन फाइंड आउट करते रेडियन वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए, पाई ऊपर कर देंगे, 180 नीचे कर दो, और डिग्री मेजर आपको जो दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है, आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर इक्वल टू हो जाएगा, अब डिग्री मेजर फाइंड आउट कर, डिग्री वाली पोर्शन को ऊपर दो, 180 को ऊपर दो, अब पाई को नीचे कर दो, इंटू क्या करेंगे, रेडियन मेजर इंटू रेडियन मेजर दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दे लो, कहते कन्वर्ट करिए 120 डिग्री को इंटू रेडियन मेजर में, तो मैंने क्या बताया, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाला पोर्शन पाई को ऊपर लिखो, 180 को नीचे लिखो, इंटू क्या करेंगे डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर 120 दिया, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन मेजर इक्वल टू होता है ना, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू डिग्री मेजर कितना दिया हुआ 120, तो 120 डिग्री लिख दो। अब 0 0 कैंसिल हो गया और 6 2 जा और 6 3 जा, तो कितना आ गया 2 इंटू पाई, 2 पाई डिवाइड बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। कि 120 डिग्री किसके बराबर है, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल है। ओके, उसी तरह दूसरा तो क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट पाई बाय 8 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। अब इसका उल्टा है, अब यहाँ पे रेडियन मेजर दिया हुआ, आपको उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है, डिग्री मेजर निकालने तो 180 को ऊपर लिखना होगा, पाई को नीचे देना होगा, 180 डिग्री मेजर है, तो 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, 180 बाय पाई। अब रेडियन मेजर कितना था, पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 के पाई कैंसिल हो गया, 180 डिवाइड बाई 8 कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद कितना आ गया 45/2 डिग्री आ गया, 45/2 डिग्री मेजर फाइंड आउट हो गया। अब 45 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 22.5 आएगा डिग्री। अब जो 22 तो डिग्री ही कंप्लीट है, अब 0.5 जो है 0.5 ये फ्रैक्शन में डेसिमल में, अब जो डेसिमल वाला पार्ट है डिग्री का उसे मिनट में कन्वर्ट कर दो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से क्या किया, देखो 0.5 है तो 0.5 में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो कितना 0.5 में 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना 30 आएगा, ये आ गया 22 डिग्री 30 सेकेंड आ गया, ये आंसर हो गया। ओके, इसके अंदर पाई बाई 8 रेडियन किसके बराबर है, 22 डिग्री 30 सेकेंड की इक्वल है। ओके ओके, दूसरा और एग्जांपल देख लो, कहते -1/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है, जब भी डिग्री मेजर निकालनी है, रेडियन मेजर दिया हुआ है, तो
180 ऊपर आएगा डिग्री वाले में, जो 180 डिग्री मीजर है, डिवाइड बाई पाई इंटू जो रेडियन मीजर से मल्टीप्लाई कर दो, -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करो। अब पाई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, पाई की वैल्यू आपको दिया रहेगा 22/7, ये लेना है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7, 7 नीचे करेंगे 22/7, तो 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या, देखो क्या आ गया, पाई की वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया 315 डिवाइड 22 डिग्री आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करो। डिवाइड जब करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, तो 14 आपको क्वेश्चन आ गया, 14 और मिक्स फ्रैक्शन हो गया 7/22। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उससे क्या करेंगे, आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये माइनस लिख दो, तो 14, अब जो फ्रैक्शन पार्ट है 7/22 उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, अब मिनट में कन्वर्ट हो गया ये। हाँ, तो 2 से डिवाइड किया 11 आ गया, ये ऊपर क्या हो 30 आ गया। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, देखो बच्चे। ओके, तो कितना आ गया 14 और 210 आ गया डिवाइड बाई 11 मिनट। अब 210 में 11 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 19 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1/11 आ गया, 1/11 फ्रैक्शन आ गया ये मिनट। फिर 1/11 को जो मिनट है 1/11 इसे कन्वर्ट कर दो किस में, सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60/11 आ गया। 60 में 11 से डिवाइड करोगे तो कितना है, अप्रॉक्स आपको 5.5 आएगा, 5.5 सेकेंड। आंसर हो गया -14 डिग्री 90 मिनट 5.5 सेकेंड। ये आंसर हो गया कि हमने इसको कन्वर्ट किया कि -1 डिवाइड बाई 4 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिग्री में, तो कितना आ गया -14 डिग्री 19 मिनट और 5.5 सेकेंड, ये आ गया। ओके, ये आपको फाइनल आंसर आ गया। ओके, इस तरह से आपको देखो रेडियन दिया रहा है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, या डिग्री दिया रहेगा तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे रेडियन फाइंड आउट करें तो हमेशा पाई ऊपर हो जाएगा, 180 नीचे आएगा, इंटू आपको डिग्री मेजर जो दिया रहेगा। अगर आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है, रेडियन मेजर दिया हुआ है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना था। डिग्री में जब कन्वर्ट करें तो 180 को ऊपर लिखेंगे, पाई को नीचे कर दो, इंटू रेडियन मेजर, इस तरह से क्या डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बस यही है, कुछ है नहीं। तो जो अगर फार्मूला मैं भूल गए, ये फार्मूला ये मैंने दिया है, अगर फार्मूला भूल गए तो मेन तो आपका ये है, ये आपको याद रखना है। ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसी से, या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। ओके, ये सब जो लिखा मैंने, ये सब डायरेक्ट याद रखिए। 2π मतलब 360 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/3 मीन्स 60 डिग्री, π/4 मीन्स 45 डिग्री, और π/6 रेडियन मीन्स 30 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।